हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ग्लोबल रोल मॉडल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक महान व्यक्ति के जीवन और उनकी प्रेरणादायक बातों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जिनका कहना था कि जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया उसके अनुसार एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सपने देखते रहना चाहिए और फिर उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको ऐसी अनेक प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलेंगी। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम साहब की माता असियम्मा एक हाउसवाइफ थी तथा इनके पिता एक नाविक थे जो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाते थे। कलाम साहब ने अपनी एक बुक माई जर्नी में कहा है, नाव को लकड़ी और धातु के टुकड़ों से आकार में आते देखना, उसमें जीवन आते देखना, शायद यही इंजीनियरिंग की दुनिया में मेरा पहला परिचय था। कलाम साहब ने अपनी बुक माई जर्नी में कहा है कि एक बार मैं अपने प्रोफेसर अरुण तिवारी से बात कर रहा था, तभी अचानक उन्होंने मुझसे एक असाधारण प्रश्न किया कि कलाम साहब, क्या आप अपना अब तक का पूरा जीवन एक वाक्य में बता सकते हैं? इस क्वेश्चन ने मुझे कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मैंने कहा, अरुण, माई लाइफ कैन बी समड अप इन दीज फ्रेजेज एंड वर्ड्स। लव पोर्ड टू द चाइल्ड, स्ट्रगल, मोर स्ट्रगल, बिटर टीयर्स, देन स्वीट टीयर्स, and finally a life as beautiful and fulfilling as seeing the birth of the full moon। अरुण, मेरा जीवन इन वाक्यों और शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है कि बच्चे को दिया गया प्यार, संस्कार, मेहनत, संघर्ष और अधिक संघर्ष, दुख के आंसू, फिर खुशी के आंसू और अंत में जीवन एक पूर्ण रूप से पूर्णिमा के चाँद जितना सुंदर हो गया। कलाम साहब को 8 साल की उम्र में ही न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल में हुई, जिसमें उन्होंने सन 1936 से 1944 तक पढ़ाई की। शिक्षा के प्रति इनकी रुचि शुरू से ही बहुत अधिक थी। यह पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। 1954 में उन्होंने फिजिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद 1955 में वह मद्रास चले गए और वहाँ उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ गए, जहां पर वह एक साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अपना करियर एक छोटे एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन से स्टार्ट किया। कलाम साहब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर कमेटी के भी सदस्य रहे, जहां इन्होंने विक्रम साराभाई के नेतृत्व में काम किया। विक्रम साराभाई एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इनकॉस्पर कमेटी की तरफ से कलाम साहब को सन 1963 में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। फिर 1969 में कलाम साहब का इसरो में ट्रांसफ़र हो गया। इसरो में वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया। कलाम साहब ने अपनी बुक माई जर्नी में ही कहा है कि जब मैं SLV-3 रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी मेरे पास यह खबर आई कि मेरे जीजा अहमद जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई। जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि अहमद जलालुद्दीन न केवल मेरे रिश्तेदार थे बल्कि वह मेरे सच्चे दोस्त, मार्गदर्शक और रोल मॉडल भी थे। SLV-3 की सफलता के बाद कलाम साहब ने एक्सपोंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक टीम भी बनाई गई। इसके बाद उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम साहब ने अनेक मिसाइल्स, पृथ्वी, नाग, अग्नि और अधिक मिसाइल्स बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1992 से 1999 तक कलाम साहब चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और इस दौरान पोखरण 2 परमाणु परीक्षण भी किया गया, जिसके कारण कलाम साहब को देश विदेश में बहुत ख्याति प्राप्त हुई।
कलाम साहब के भारत को रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिए गए अनेक योगदानों से प्रभावित होकर भारत सरकार की तरफ से इन्हें 1981 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद कलाम साहब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को पूरा करने के बाद वह शिलांग, इंदौर और अहमदाबाद जैसे अनेक शहरों के IIM के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने अपनी बुक माई जर्नी में लिखा है कि जब मैं विजिटिंग प्रोफेसर बना उस समय मैंने देश विदेश में छोटे और बड़े दोनों तरह के स्कूल और कॉलेजों में गया, जहां मैंने उन्हें शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सच्ची गुणवत्ता एक बड़ी बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज और बड़े एडवर्टाइजमेंट से नहीं आती, बल्कि सच्ची क्वालिटी तब आती है जब शिक्षा को महान शिक्षकों के द्वारा स्नेह से प्रदान किया जाता है। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब शिलांग गए, जहां उन्हें क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। लेक्चर के कुछ देर पहले उन्हें बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम भी किया। आराम करने के कुछ देर बाद उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया, लेकिन लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट बाद ही वह बेहोश होकर स्टेज पर ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें बेथनी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन एडमिट करने के कुछ देर बाद ही उनका निधन हो गया और इस तरह से हमारे देश के मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंकर ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन आज भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप फेल होते हैं तो कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल ग्लोबल रोल मॉडल्स को सब्सक्राइब करें।